हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। एचपीजेबीटी कमीशन पोस्ट कोड 1075 के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और ये 7 स्टेट में जितने भी क्वेश्चंस हाईलाइट हुए हैं, ठीक है, बार बार हुए हैं, और उनका एडवांस लेवल क्या रहेगा, ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए रहने वाली है। 30 क्वेश्चन सीडीपी के आएंगे आपके पेपर में। 25 क्वेश्चन की गारंटी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। और आपको एक और खास बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इलेक्शन ड्यूटीज चल रही है, जिसके चलते टीचर्स जितने भी हैं इलेक्शंस के चलते ड्यूटीज में है, लेकिन एक्सपर्ट पैनल आपके लिए हमेशा रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपको जेवीटी का फुल कोर्सेज अवेलेबल हो रहा है एक्सपर्ट्स के अंडर। इसमें आपको वीडियो कोर्सेज क्लासेस है, रिकॉर्डिंग क्लासेस आप अपने मोबाइल में जितनी बार भी कहीं पे भी देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं उनसे। लेकिन साथ साथ में देखिए जेवीटी के नोट्स, एमसीक्यूज, जीके, एचपीएसएससी बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट जेवीटी के रिपीटेड एमसीक्यूज, जेवीटी स्पेशल एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, जेवीटी मॉक टेस्ट, जेवीटी शॉर्ट टेस्ट, ग्राफ टेस्ट, ठीक है, अपडेटेड टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, एचपीएसएससी टेस्ट, जेवीटी के स्पेशल, और जेवीटी ओएमआर शीट टेस्ट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपकी फीस 10,000 रुपये नहीं है, सिर्फ 899 रुपये का ये पूरा का पूरा पैकेज है, जिसे आप अंडर गवर्नमेंट एक्सपर्ट पैनल के अंडर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये फीस भी आपकी रिफंडेबल है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो ये फीस भी आपकी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। चलिए यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। व्हाट इज द एनुअल फी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द गार्डियन ऑफ अ चाइल्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड इन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स। यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना। राज्य के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे की शिक्षा के लिए एक बच्चे के अभिभावक को कितना वार्षिक शुल्क देना होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए, 0 है, 100 है, 1000 है, या फिर नन ऑफ दिस है। बताइए जल्दी से, क्विक आपने सोचना है, क्योंकि आपका आंसर, अगर आप राइट आंसर सोच रहे हैं तो वेल डन। इसका सही आंसर है 0, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब में आपको कर देता हूँ। आरटीई केम इनटू फोर्स, आरटीई का मतलब क्या होता है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010 अंडर द प्रोविंसेस of his act. Every child in the age group of 6 to 14 years will be provided 8 years of elementary education in the age appropriate classroom in the vicinity of his her neighborhood। यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे एडवांस लेवल कर दूं, ठीक है, मैं आपसे पूछ लूं कि जो आपका शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, ये संसद से कब अधिनियमित किया गया था, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको पता है कि आरटी केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010 में ये फोर्स में आई थी, लेकिन संसद से अधिनियमित कब किया गया था ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये किया गया था 4 अगस्त 2009 को। कब किया गया था? 4 अगस्त 2009 को ये अधिनियमित किया गया था संसद से, और अप्रैल 2010 को ये लागू कर दिया गया था। इसका मेन मोटो क्या था? निःशुल्क शिक्षा देनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको क्लियर है कि इसमें जो एज रखी गई थी, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स एज यहाँ पर रखी गई थी। क्लियर? तो ये बेसिक से फैक्ट्स हैं, ये आपने बहुत बार पढ़े होंगे। की पॉइंट्स भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करवा देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में अभी चल रहे हैं सभी के सभी। देखिए, आपको एक और खास बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये चीज़ें सुनिश्चित करना, ठीक है, राज्य सरकारों के अंडर है, ठीक है। अगर चाहे राज्य सरकार यहाँ पे लकी ड्रॉ के द्वारा एडमिशन्स करवाती है, या फिर कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा जाता है आपके एडमिशन्स करवाने का। इसमें सिंपल सा फंडा यही था, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को उसके आसपास के क्षेत्र में उनकी उचित आयु के अनुसार कक्षा में 8 साल तक की प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसमें की पॉइंट देख लीजिए, द फॉलोइंग आर द रूल्स रिगार्डिंग एडमिशंस फॉर अ चाइल्ड टू ए गवर्नमेंट, ठीक है। सरकारी विद्यालय में बच्चे के प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित जो भी संबंध आपके ये पॉइंट्स है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द एडमिशंस ऑफ चिल्ड्रन बाय आरटीई 2009 शैल बी डन बाय ड्रॉ ऑफ लोट्स और बाय द डायरेक्शंस इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। मैंने ये आपको क्लियर करवा दिया कि जो भी समय समय पर या तो राज्य सरकारों के हाथ में ये या तो लकी ड्रॉ निकाले, या फिर कुछ भी ऐसे निर्देश डायरेक्शंस निकाली जाए जो कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रहता है, ठीक है।
ताकि उन बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिलवाई जाए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नो स्कूल्स और पर्सन शैल वाइल एडमिटिंग द चाइल्ड कलेक्ट एनी कैपिटेशन फी एंड सब्जेक्ट द चाइल्ड और हिज हर पेरेंट्स गार्डियन टू द स्क्रीनिंग प्रोसीजर। देखिए आरटी 2009 द्वारा इसमें कहता क्या है, ये बहुत सिंपल सा है। इसमें आप किसी भी तरह की कोई कैपिटेशन फीस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कोई कैपिटेशन फीस नहीं है, यानी कि प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं देना होगा। कोई भी विद्यालय व्यक्ति बच्चे को प्रवेश देते समय कोई भी कैपिटेशन शुल्क प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं लेगा और बच्चे या उसके माता पिता अभिभावक को किसी भी जांच प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो 2009 आरटीई का जो एक्ट है वो यही कहता है। ठीक है, कि किसी भी टाइप का कोई भी यहाँ पर माता पिता हैं या फिर उनको किसी भी जांच में यहाँ पर नहीं लेकर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। इन द केस ऑफ स्कूल्स दैट हैव बीन सेट अप एक्सक्लूसिवली फॉर बॉयज और गर्ल्स द एडमिशंस बाय आरटीई 2009 शैल बी ग्रांटेड टू ओनली बॉयज और गर्ल्स एज द केस ऑफ मे बी। ठीक है, यहाँ पर क्या बात हो रही है? ठीक है, सिंपल सी बात है कि उन विद्यालयों के मामले में जो भी विशेष रूप से लड़कों या लड़कियों के लिए स्थापित किए गए हैं, ठीक है, आरटीई 2009 द्वारा में केवल लड़के या लड़कियों को यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट सीडीपी का रिपीटेड क्वेश्चंस क्या होगा, जो 7 स्टेट में यहाँ पर कंटिन्यू वे में पूछा गया है। क्योंकि अगर ये सीरीज आप डेली फॉलो करने वाले हैं, शॉर्ट होगा, 1 से 2 क्वेश्चंस होंगे, जो मोस्ट कैटेगरी क्वेश्चंस होंगे, एडवांस लेवल होगा। ये सीरीज फॉलो कर लेना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 25 क्वेश्चन कम से कम हम यहाँ पर सीडीपी के आपके निकाल के लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको फुल एडिशन कोर्स ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, एचपीजी के आपके हेडक्वार्टर्स मंडी, हमीरपुर, शिमला, धर्मशाला में भी है। ठीक है, लेकिन आप अपने घर से भी तैयारी कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स के अंडर बहुत ही कम फीस में। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो 100% आपको रिटर्न में यहाँ पर श्योरिटी मिलती है एचपीजी की आपकी टीम से। अगर नहीं आपका मेरिट लिस्ट में आता है तब भी आपकी फीस यहाँ पर वापस होती है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।